वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। ऐसे डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 27। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय, वस्तु। आंसर द ये सभी। 28। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। 29। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना है मापन। 30। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं है कठोरता। 31। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष। 32। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टीवेंस का। 33। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4। 34। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार। आंसर स ये दोनों। 35। मूल्यांकन अनुरूप है विधि के। 36। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीयता। 37। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। आंसर द ये सभी। 38। शोध कितने प्रकार के होते हैं? 2। 39। मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। आंसर द ये सभी। 40। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट। 41। मूल्यांकन हेतु प्रश्न के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आंसर द ये सभी। 42। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? 6। 43। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 2। 44। नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। 45। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है न्यायदर्श। 46। शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देश रहित परिकल्पना से। 47। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। 48। न्यायादर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। 49। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है सैंपल या नमूना। 50। संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन। आंसर द ये सभी। 51। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से। आंसर द सभी। 52। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। 53। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 6। 54। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है वैधता। 55। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात। 56। मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। आंसर द दोनों। 57। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक, कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है मैडिसन का। ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 52। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। 53। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 6। 54। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है वैधता। 55। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात। 56। मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। आंसर द दोनों। 57। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक, कम या अन्य
संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है मैडिसन का। ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।